देखिए, बढ़ता हुआ भारत वर्तमान में 2025 का ये नवयुगीय भारत है। ये नवयुगीय भारत शास्त्र संपन्न भी और शस्त्र संपन्न भी है, शौर्य संपन्न भी है और राष्ट्र शक्ति से संपन्न भी है। ऊर्जावान लोग भी हैं यहाँ, शक्तिवान लोग भी हैं यहाँ। इस भारत में, बढ़ते हुए भारत में अब कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वो ज़माना चला गया है कि जब आप कुछ हमले करते थे तो हम सिर्फ कड़ी निंदा करते थे। अब हम कड़ी निंदा भी करते हैं तो कड़ा प्रहार भी करते हैं। आप छेड़ते हो तो हम घर में घुस करके मारते हैं। और अद्भुत बात यह है कि इस देश की बेटियों का पराक्रम शौर्य ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 से ज़्यादा आतंकी ठिकानों में 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का जो काम हमारी बेटियों ने किया, कभी उन्हें विचार करना चाहिए पाकिस्तान वालों को। जब बेटियां इतनी खतरनाक हैं और शायद मिथिलांचल के बेटे मैदान में आ गए तो तेरा क्या हाल होगा कालिया। बहुत बहुत धन्यवाद छे। आप सबको हनुमान जी की खूब कृपा बनी रहे, बालाजी की बहुत कृपा बनी रहे। माँ जानकी जी की भूमि, किशोरी जी की भूमि नवटोली पश्चिम में हम पहली बार जो है इस मिथिला की भूमि पर यहाँ सबके दर्शन करने को, सबको मिलने को आए हैं। बहुत आनंद आया, बहुत सौम्यता है, संस्कृति से भरपूर है। वेदाचार के साथ लोकाचार और अपनी संस्कृति के प्रति जो जागृति, जो प्राचीन परंपराएं अभी भी जीवंत हैं, वो भारत भूमि में अगर कहीं सबसे ज़्यादा हैं वो मिथिला में। मुजफ्फरपुर में गुरुजी आपने कहा था कि हम चाहेंगे कि मिथिला में हमारा जन्म हो। ये हमें मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है। और मिथिला एक ऐसा भूमि है जहाँ पे हरि और हर दोनों को प्यार के सूत्र में बांध के उठंगर कुटाने का, उनको मीठी मीठी गाली देने का ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जो शायद सिर्फ हम ही लोगों को मिला है। कैसा लग रहा है यहाँ के? दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य अगर किसी का है तो वो मिथिलावासियों का है। क्योंकि कोई किसी को भगवान को कोई भगवान को वस्त्र देता है, कोई भगवान को फल देता है, कोई भगवान को तिलक देता है, चंदन देता है, कोई भगवान को माला देता है। पर मिथिलावासी तो वो हैं जो भगवान को गालियाँ भी देते हैं। तो ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला। गालियाँ देने का सौभाग्य तो नाते से, जो नाता जोड़ा है भगवान ने, वो नारायण भी जहाँ दूल्हा बन करके आए, बर बन करके आवे, तो निश्चित रूप से वह भूमि धन्य है जहाँ श्री रघुनाथ जी स्वयं चल करके श्री किशोरी जी के लिए इस भूमि पर आए हैं। तो निश्चित रूप से संपूर्ण मिथिलांचल वासियों का सौभाग्य, और हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता है। यहाँ की सौम्यता, यहाँ की सहजता, यहाँ की प्राचीनता, वो रामानंदी परंपरा का तिलक, वो शिखा, वो सबके मस्तक पर भाल पर तिलक, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो मिथिलांचल की वो पेंटिंग, वो मिथिलांचल की टोपी जिसको अभी हमने पाग जिसे कहते हैं, वो जिसको हमने धारण किया, ये सब जो है ना संस्कृति के प्रति अलर्टनेस, वो बड़ी प्यारी है। इसको देख कर के हमारा हृदय बहुत गदगद हुआ। और हम ठाकुर जी से, रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको रघुनाथ जी बार बार इस भूमि पर बुलाते रहें। चूँकि आपके आराध्य, हम सबके आराध्य बजरंगबली का ये ननिहाल है, इस नाते संपूर्ण मिथिलावासी से आपका जो संबंध है वो नाती का संबंध हो जाता है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो चीज़ बेटा बेटी से नहीं होता है वो फलाफल नाती से होता है। तो इस नाते संपूर्ण मिथिला की ओर से आपको आशीर्वादित कर रहे हैं और आपको साष्टांग प्रणाम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में आशीर्वाद देना और प्रणाम करना दोनों लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बस भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, मिथिलांचल प्रदेश उन्नति करे, और पुनौरा धाम जहाँ श्री किशोरी जी प्रकट हुई हैं वहाँ पर व्यापक रूप से साधना संपन्न वो भूमि है। अब साधन संपन्न और हो गए, और हम शीघ्र, अतिशीघ्र पुनौरा धाम में या मिथिलांचल क्षेत्र में जहाँ बालाजी की कृपा होगी, हम अपना नाता निभाने के लिए हनुमान जी की कथा करने आएंगे। राष्ट्र और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्र जागरण में, धर्म जागरण में आप चल पड़े हैं, और दूसरी तरफ हमारी सेना जो है पराक्रम दिखा रही है। तो हम चाहेंगे कि इस पे भी देखिए, बढ़ता हुआ भारत वर्तमान में 2025 का ये नवयुगीय भारत है। ये नवयुगीय भारत शास्त्र संपन्न भी और शस्त्र संपन्न भी है, शौर्य संपन्न भी है और राष्ट्र शक्ति से संपन्न भी है।
ऊर्जावान लोग भी हैं यहाँ, शक्तिवान लोग भी हैं यहाँ। इस भारत में, बढ़ते हुए भारत में अब कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वो ज़माना चला गया है कि जब आप कुछ हमले करते थे तो हम सिर्फ कड़ी निंदा करते थे। अब हम कड़ी निंदा भी करते हैं तो कड़ा प्रहार भी करते हैं। आप छेड़ते हो तो हम घर में घुस करके मारते हैं। और अद्भुत बात यह है कि इस देश की बेटियों का पराक्रम शौर्य ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 से ज़्यादा आतंकी ठिकानों में 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का जो काम हमारी बेटियों ने किया, कभी उन्हें विचार करना चाहिए पाकिस्तान वालों को। जब बेटियां इतनी खतरनाक हैं और शायद मिथिलांचल के बेटे मैदान में आ गए तो तेरा क्या हाल होगा कालिया। तो राष्ट्र भक्ति और राम भक्ति दोनों जीवन में जरूरी है। राष्ट्र भी जरूरी है, राम भी जरूरी है। राष्ट्र से हम सब जीवंत रहेंगे, पर राम से संपूर्ण विश्व में भारत का पराक्रम रहेगा। आपने जो एक संकल्प लिया है असाध्य रोग कैंसर अस्पताल बनाने का, उस दिशा में क्या प्रगति है, हम ये भी जानना चाहेंगे गुरु। हो गया है कार्य। 23 फरवरी को देश के पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया था, और उस कार्य को हमने शीघ्र प्रारंभ कर दिया। जल्दी से जल्दी वो निर्माण होगा। सबके जन सहयोग के द्वारा सबकी एक एक ईंट वहाँ लगाई जा रही है, और सबके सहयोग से संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रादुर्भाव की और उन्नति के लिए और संपूर्ण निरोगी जनों के लिए अब बागेश्वर धाम आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। तो बहुत जल्दी वो बन जाएगा। अभी बाउंड्री वॉल का काम प्रारंभ है। अंतिम सवाल, चूंकि आप राष्ट्र जागरण में निकले हैं तो बहुत सारी आलोचनाएं तो होंगी ही होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पे धीरेन्द्र शास्त्री बस अपना चेहरा चमका रहे हैं, तो आप तो पागल कह के ठठरी बांधते हैं, तो फिर उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चेहरा वो चमकाते हैं जो नेता होते हैं। हमें पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। कथा हमारी बहुत अच्छी चल ही रही थी, दरबार हम बहुत अच्छा लगा ही रहे थे। हिंदुत्व के प्रति अपने बयानों को मुखर होकर के, प्रखर होकर के रखना, पदयात्रा करना, हिंदुओं की एकजुटता करना, कन्वर्जन के लिए रोकना, अस्पतालों का निर्माण करना, कैंपों का संचालन करवाना, इसके पीछे चेहरा निखारना नहीं है। हम जो कहते हैं, जिसका प्रचार करते हैं, उसका कार्य भी करते हैं, उस पर विचार भी करते हैं। तो ये जो भी कह रहे हैं, निश्चित रूप से इनकी कुंठित मानसिकता है। और जब व्यक्ति बराबरी नहीं कर पाता है तो पीठ पीछे निंदा करता है। हमें निंदा से भय नहीं लगता है, क्योंकि जो भी हमारी निंदा करता, हम रोज़ रात को सोने के पहले उनको सेम टू यू बोल देते। आपने मिथिला का तिलकोर भी खाया है और अड़ीकंच भी खाया है, क्या स्वाद, कैसा स्वाद? बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत, बहुत आनंद आया। हमने दही भी, चूरमा भी लिया, पर दही लिया, बहुत आनंद आया। और मिथिला का वो क्या कहना, वो बहुव्यंजन हमने आँखों से देखे, पाए भी, उनका स्वाद भी लिया। बहुत अद्भुत लगा। धन्यवाद। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। खुश रहो।